26ਵੀं आयत, रोमियो खत 8वां बाब 26वीं आयत, यहां पर लिखा है इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना है हम नहीं जानते। जिस तौर पर हमें दुआ करना है हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर शफात करता है जो बयान नहीं हो सकता, और दिलों को परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुवाफिक मुकद्दसों की शफात करता है। अब रूह कुद्स का काम क्या है? यहां बहुत सादा, जब आप खुदा को बाप कह लेते हैं तो रूह कुद्स का काम क्या है? रूह कुद्स का काम है कि आपकी इंसान की रूह के साथ मिल जाना और मिलकर दुआ करवाता है। मैं हमारे स्टेज पे भी ये 1-2 मरतबा हुआ, मेरे चर्च के अंदर भी हुआ, चल पाकरू काम कर, पाकरू पाकरू पाकरू, अभी 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 ठीक कर, क्लियर कर। मैं वो की हो गया पाकरू का लौंडी बनाई हुई है। नहीं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान के अंदर कलीसियाओं के अंदर हो क्या रहा है। पाकरू तू ये कर, पाकरू तू ये कर, पाकरू तू ये कर। बाइबल में किसी जगह किसी नबी ने पाकरू को ऑर्डर दिया हो? मैं साथ रहिए जरा, यह ऐसी तालीमात जो गलत तौर पर चर्चिस के अंदर आ रही हैं, इसकी नफी करना कलीसियाओं का काम है। मुझे एक कोई हवाला बता दे जिस जगह पर पाकरू को हुक्म दिया गया हो कि तू ये कर। किसी नबी ने कहा पाकरू तू कर, पाकरू तू ये कर, पाकरू तू वो कर। पाकरू का काम क्या है? तो जिन्हें यार वो लोग की आंदे ना पाकरू अभी कर, अभी कर, अभी कर, फलां कर, टिंगड़ा कर दे, ऐ कर दे, ओ कर दे। बाइबल में लिखा है पाकरू जब हम दुआ करते हैं आहें भरता है, ते कदी अथरू एक नहीं निकले दुआ देना। जोर आवर को जो कमजोर है वो मिन्नत करता है। हाँ, अगर आपका स्टैंडर्ड एक जैसा है तब आप उसे कह सकते चलो यार ये काम करते। फ्रैंकली आप कह रहे हैं ना, ये ऐसी वैसी बिदतें कलीसियाओं के अंदर आ गई है। पहली दुआ का पता नहीं है दुआ करनी शुरू कहां से है, और फिर हम ये समझते हैं कि जो कोई खादम जिस तरह का कोई कुछ कह रहा है हम उसी को अडॉप्ट करके और अपनी तालीम को जो बाइबल की सच्ची तालीम है कोसों दूर चले गए। रूह हमारी रूह के साथ मिलता है, आहें भरता है, मिन्नतें करता है, कमजोरी में मदद करता है, दुआ करना सिखाता है। तो क्या पाकरू जो दुआ करना सिखाता है उसे के पाकरू तू कर दे, पाकरू तू अब ऐ कर, पाकरू है 2 बंदे थले बिठा दे, पाकरू है 2 चुकले उठा। नहीं, ये मुझे एक बात बताए, पाकरू ऐसा नहीं है, वो खुदा है। पाकरू को मामूली चीज नहीं है, वो खुदा है। और वो खुदा क्या करता है? हमारी शफात करता है। पाकरू बाप से मिन्नत करता है। मैं साथ रहिए जरा, पाकरू किससे मिन्नत करता है? जरा बुलंद आवाज से बोलिए, पाकरू किससे मिन्नत करता है? आप मेरे साथ रहिए, हम किससे मिन्नत कर रहे हैं? अगर आप कहते हैं खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूल कुद्दस, ना पाकरू भी समझ कोई नहीं समझ आ रही तो क्या क्यों रहेगा? माफ कीजिएगा, पाकरू को सारी समझ है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूं कि किसी को कोई पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। लेकिन बाइबल कहती है कि बाप तख्त पर बैठा है और उसने रूल कुछ भेजा है जो हमारे अंदर और हमारे ईमान रखते हैं, जो हमारे अंदर और हमारे साथ है। वो अंदर किस लिए है और साथ किस लिए है? वो अंदर इसलिए है, साथ इसलिए है कि वो बाप के सामने मेरी शफात करे, मेरा तरला बाप तक लेके जाए, बाप तक मेरी मिन्नत लेकर जाए, बाप तक मेरी फरियाद लेकर जाए। वो रहता मेरे अंदर और मेरे साथ है, लेकिन वो बाप के सामने फरियाद करता है मेरी रूह के साथ मिलकर, मेरे प्रॉब्लम्स के लिए, मेरी मुश्किलों के लिए, मेरी तंगी के लिए, मेरी कमजोरी के लिए, मेरी लाचारी के लिए, ना कि मैं उसके इक्वल आके उसको लाचार कर दूं। पाकरू लाचारों के साथ खड़ा होके उनकी लाचारी खुदा के हुजूर पहुंचाता है, और ये पालूस रसूल और नबियों की तालीम है।